इस मुल्क के कमोवेश हर घर जहाँ छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं, कहीं डोरेमोन, कहीं नोबिता, कहीं छोटा भीम, कहीं मोटू पतलू, कहीं स्पाइडरमैन, कहीं शिनचैन और न जाने क्या क्या। ये किरदार बच्चों के मुंह जुबानी हैं और बच्चे इसी में अपने आप को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में पाते हैं। पर इसके पीछे की मंशा क्या है पता है? आज हर बच्चे के दैनिक दिनचर्या में उसके मनपसंद किरदार जुड़ से गए हैं, चाहे वह उसके ड्रेस सेंस हो या कॉपी किताबें हो या अन्य वस्तुएं। उसे खुशी मिलती है और शायद यही वजह है कि हम सब ये सोच बैठे हैं, चलो बच्चे बिज़ी हैं, थोड़ा और कंफर्ट देने के लिए हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो बिज़ी रहे। यह अपराध हम सब जानबूझकर कर रहे हैं, पर इसका कारण क्या है पता है? सुनकर बहुत तकलीफ होगी, पर सुन लीजिए, क्योंकि आने वाले 15 या 20 साल बाद वही बच्चा बोलेगा उस तकलीफ से ये तकलीफ कम है। बचपन वो अनगढ़ मिट्टी होता है जिसे जैसा मोड़ लो वैसा बन जाता है। दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जिसे हमने इन दोनों चीज़ों की लत नहीं लगाई है? जवाब आपको पता है कि यार ये तो हमने किया है, पर बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि गलती पर इस बार हम सब हैं। तो क्या कारण है? गौर करके चलते हैं, आपके तरीके से समझते हैं। रात के खाने के बाद न्यूज़ देखकर जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो मोबाइल ओपन किया, व्हाट्सएप चेक किया, फिर एफबी चेक किया, ट्विटर देख लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, फिर अपनी दुनिया में जिली या टिकटॉक, खैर टिकटॉक तो बैन हो गया है, पूरी तन्मयता से घुसे घुसे मोबाइल मुंह पर 2 बार नहीं गिरता तब तक सोना नहीं। हो गया, सुबह अधनिंदी अवस्था में अपने अपने काम में घुस गए। बच्चों की ज़रूरत पर पूरी कर देने मात्र से हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। इसे औपचारिकता निभाना कहते हैं और ये सब घर पर हो रहा है। अब काउंटर इस बात से पत कर देना प्लीज़ कि यार दिन भर काम काज में लगे रहते हैं, थोड़ा अपनी लाइफ भी इंजॉय करने का हक है। तो माफ़ करना, आप ये अधिकार खो बैठे हो, क्योंकि आपने गृहस्थ आश्रम में एडमिशन अपनी मर्जी से लिया था। कोई हाथ पकड़कर खींच के आपको ज़बरदस्ती नहीं भेजा था और आप ही अकेले ऐसा कर रहे हो ऐसा नहीं सोचना। हम सब शामिल है इस शरीके जुर्म में। अब ये मेथड अप्लाई करके देखना। बगैर मोबाइल शयन कक्ष में जाओ, कुछ देर बच्चों के साथ बच्चे बनो, उनकी दुनिया में उनके तरीके से जी कर देखो। बच्चे का मानसिक विकास नोबिता या डोरेमोन जैसा तो नहीं हो रहा है। पता चला हम अपने बच्चों को कुछ बनाने के सपने देख रहे हों और वो कार्टून बन गया। सुनकर बुरा लगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि हम डिज़र्व जो करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ज़ायर करे बगैर कुछ बातें हैं जिसे आत्मसात कर ले। हम सब की एक कमी है, वो ये कि हम बहाने बनाने बड़े आते हैं और उसकी कहानी बनाने में हमारा आज तक हाथ कोई नहीं पकड़ सका है। पर हम कहानी नहीं सुनाते। यही वैसे तो कुछ माँ बाप शायद रह गए हैं जो अपने बच्चों को कहानी सुनाते हों रात में। पर आप बताइए, आपने आखिरी बार अपने बच्चों को कब कहानी सुनाई थी? पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि हमें कहानी याद तो रहती नहीं, याद रहता है सिर्फ बहाना। यार काम बहुत है, टेंशन है और बहुत सी प्रॉब्लम है। बच्चों की मम्मी सुना देगी, मम्मी आपका मुंह देख रही है, आप उसका, और बच्चे कार्टून चैनल का। यही हो रहा है ना सबकी लाइफ में। और थोड़े दिन बाद ये टेंशन, ज़्यादा टीवी मत देखने दो या मोबाइल मत दो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिलाकर दोष किसी और का, हम सब पाक साफ। बच्चों को कहानी सुनाने से पहले खुद को तो कहानी आनी चाहिए ना। इसीलिए पहले आप सुने, क्योंकि हर कहानी एक किरदार से शुरू होती है जो असरदार तब बनती है जब बच्चे उस जैसा बनने की कोशिश करें। आप सबके इर्द गिर्द बहुत से पात्र हैं, और अगर नहीं तो आप अपने शहर के बस स्टैंड में चले जाओ, वहाँ बहुत सी ऐसी प्रेरणादायक कहानी की किताबें मिल जाएंगी। उसे पढ़ो और बच्चों को सुनाओ। इससे एक इफ़ेक्ट ये होगा, जागृत अवस्था में उसका सुना हुआ उसके सपनों में किरदार रहेगा। और ये वही देश है जहाँ गर्भावस्था के दौरान सुना चक्रव्यूह में घुसने का तोड़ अभिमन्यु को याद तो था, पर नींद में जाने के बाद तो वो भी चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया। याद आया? अपने अपने पौराणिक पात्रों की कहानियाँ बताओ। अगर आप इसे अपने उपयोग में लाते हैं तो यकीनन बच्चों का समग्र विकास होगा और
शायद कहीं ना कहीं हर माँ बाप यही तो चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्योंकि आपको बता दूं, आपका बच्चा भीड़ में अकेलेपन का शिकार हो रहा है। और प्लीज़ उसमें मोदी की गलती मत ढूंढो यार, उसने कुछ नहीं किया है, ये सब हमारा करा धरा है। इसीलिए कहानी सुनो, उससे कहीं ना कहीं उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी जिज्ञासा शांत होगी। और कहीं ना कहीं हम पर भी तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। यार इतने भी बेशर्म हम सब नहीं हुए हैं। और देखना, जरूर इसका इफेक्ट आएगा जब बच्चा खुद से बोलेगा, पापा कहानी सुनाओ ना। नमस्कार।